नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हाई कोर्ट में चाहे इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ में दोनों जगह केसेस चल रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं देखने के लिए नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों पर हाई कोर्ट में आज नई तारीख पर सुनवाई देखने के लिए मिली, यानी नई केस पर सुनवाई देखने के लिए मिली और सुनवाई दोस्तों समाप्त हो चुका है। दो प्रश्नों पर जोरदार बहस भी किया गया है, नंबर बढ़ने की उम्मीद बढ़ चुकी है दोस्तों। तो सुनवाई में क्या क्या हुआ, किन दो प्रश्न पे बहस हुआ, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरे वीडियो तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये केस नंबर आपको दिखाया जा रहा है 19/1/2021 को ये फीलिंग डेट है और ये जो है केस नंबर 661/2021 और जो फीलिंग डेट है 9/1/2021 है और रजिस्ट्रेशन जो हुआ था इसका 18/1/2021 को और फर्स्ट ड्यूरेशन डेट आप 21 जनवरी 2021 यानी आज के डेट में इसकी ज़ोरदार सुनवाई देखने के लिए मिला है। और सुनवाई में क्या क्या हुआ, किन दोनों प्रश्नों पर जोरदार बहस हुआ, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाले हैं। तो पहले आप सबको आइए अवगत कराते हैं उन दोनों प्रश्नों से जिन पर जोरदार बहस हुई। तो उन्हीं के पास ले चलते हैं आप सबको जो केस फाइल किए हैं। तो अखिलेश यादव से सुनवाते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिन पर जोरदार बहस हुई और कब डेट लगी, क्या नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, सब कुछ सुनिए अखिलेश यादव से। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के विवादित प्रश्नों के संबंध में प्रियंका 145 स्टेट ऑफ अदर एंड टू अदर के नाम से जो मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसकी याचिका संख्या थी 621/2021। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि कोर्ट नंबर 38 में आइटम नंबर 37 पर लगभग 12:30 बजे के एवं में हमारे अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में बहस किया गया और सबसे पहले हमने अनुच्छेद 356 पर बहस करवाने का काम किया। हमारा बहस की प्रक्रिया ये थी मित्रों, कोर्ट द्वारा क्षमा करना, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा बुकलेट में जो प्रश्न पूछा गया है वह बुकलेट पूरी तरह से सही है। प्रश्न आपका सही है, गलती कहाँ है उसी चीज़ को हम बताते हैं। हमारा जो बहस कराने का तौर तरीका है सबसे भिन्न है, क्योंकि जहाँ से लोगों की सोच बंद होती है वहीं से अखिलेश यादव सोचना शुरू करता है। यही इसीलिए मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि हम आज नहीं तो कल अध्यापक पात्रता परीक्षा 19-20 का अंक पत्र उन भाई बहनों को दिलाने का काम करेंगे जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने पक्ष को माननीय हाई कोर्ट में रखेंगे। बहस का प्रकरण यह रहा। अनुच्छेद 356 पर जब हमारे अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया तो उस अनुच्छेद 356 में जो प्रश्न था कि आर्टिकल 356 का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि उस विकल्प में 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 4 विकल्प में पीएनपी ने केरल को माना है। मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ कि केरल ने विकल्प को सही चॉइस किया है, विकल्प गलत नहीं है। गलती वहाँ है कि पहली बार केरल में इमरजेंसी जो लागू हुई थी वो 1957 में लागू हुई थी और दूसरी बार जो इमरजेंसी केरल में लागू हुई वो 1959 में लागू हुई। लेकिन पीएनपी द्वारा केरल के सामने जो सन दिया गया है वो गलत है, अर्थात सन के सामने 1959 लिखा गया है जबकि सन के सामने 1957 लिखा जाना चाहिए। इसी चीज़ को हमने एथेंटिक बुक के माध्यम से माननीय जज महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करने का काम किया अपने सीनियर अधिवक्ता के द्वारा। इस प्रश्न पर माननीय जज महोदय पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़े और इसी एक ही प्रश्न पर उन्होंने पीएनपी को पूरी तरह से स्टैंडिंग काउंसिल की तरफ से फटकार भी लगी और हमने अपना जो आर्डर था 1959 का, जिसमें काउंटर और रिजवाइंडर हो गया था, उसकी डेट जो है 18 फरवरी को लगी हुई थी। बाद में हमने उस आर्डर को भी पढ़वाने का काम किया तो माननीय जज महोदय ने पूरी तरह से संतुष्ट करते हुए
1959 में हमारे इस मैटर को तय किया और 18 फरवरी को फाइनल बहस करने के लिए डिसाइड कर दिया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो बहस थी वो इसलिए मायने ज़्यादा थी, उन भाई बहनों के लिए मायने ज़्यादा थी कि हमने जब प्रतापगढ़ द्वारा और प्रयागराज के डाइट द्वारा, प्राचार्य द्वारा जो लेटर पीएनपी द्वारा जारी किया गया अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के अंकपत्र के वितरण के संबंध में हमने जब उस लेटर को दिखाने का काम किया तो माननीय जज महोदय ने यह साफ शब्दों में कह दिया कि जो भी आर्डर होगा वो रीट के अधीन होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा उस रीट में जितने भी पार्टी बने हुए लोग हैं, जो भी आर्डर होगा वो उनके अधीन होगा। तो इससे एक बात साफ स्पष्ट हो गई है कि अब जो कुछ भी होना होगा वो व्यक्तिगत उन भाई बहनों के लिए होगा जो माननीय हाई कोर्ट में पक्ष बन करके अपनी बात को रखने का काम किए हैं हमारे साथ मिलकर के। इसलिए आज हमें बड़ी खुशी इस बात की है कि मित्रों, जिस चीज़ को लेकर के मैं बहुत डरता था कि कहीं जो हम ये नई रीट दाखिल कर रहे हैं 143 भाई बहनों के नाम से, जिन लोगों ने हमारे साथ विश्वास करते हुए हमारे ऊपर हमें मौका दिया खड़ा होने के लिए माननीय हाई कोर्ट में, आज ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी अहम जीत है और अब हम आर्डर से मात्र केवल एक कदम दूर हैं। आने वाली जो 18 फरवरी होगी उस 18 फरवरी में मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि अनुच्छेद 356 पे मैं नंबर लेकर के रहूँगा। बाकी जो दोनों कॉमन के क्वेश्चन हैं वो आर्डर बेस पे है, उस पर किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं करनी है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, मस्त रहें। हमने जो वादा किया है उस वादे के मुताबिक आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 का अंकपत्र दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। जय प्रशिक्षित युवा बेरोजगार संघ। धन्यवाद। तो फिलहाल दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों पर सुनवाई समाप्त हो चुका है। 2 प्रश्नों पर जोरदार बहस हुआ, जज साहब सहमत भी दिखे और जो पुरानी याचिका संख्या है उसी पर टैग कर दिया गया ये नए केस को। यानी अब नए केस और पुराने केस सब कुछ मिलकर 28 फरवरी को डेट लगा दिया गया है। अब 28 फरवरी को फाइनल बहस होने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जज साहब ने खुद कह दिया है कि अब ज़्यादा लेट नहीं होगा, 28 फरवरी को फाइनल बहस होगा और उसी दिन हो सकता है आर्डर रिजर्व कर लिया जाए। तो दोस्तों, यूपी टेट 2019-20 के विवादित प्रश्नों में अब कॉमन नंबर और नंबर बढ़ने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभ्यर्थी पूरा निराश हो चुके थे कि सुनवाई इधर हो नहीं रहा है। लगभग 1 साल का दिन बीत चुका है और विवादित प्रश्नों पर अभी निस्तारण नहीं हुआ है। तो दोस्तों, कोर्ट का मैटर है, चलता रहता है और कोरोना में भी कोर्ट बंद हो गया था, इसलिए समय ज़्यादा हो गया है। लेकिन अब देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा, सब कुछ सही होगा और नंबर निश्चित रूप से बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा जज साहब महोदय के द्वारा लग रहा है कि अब नंबर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।